नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। राजस्थान में कई जगह आज भी जातिवाद और छुआछूत की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान के अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र का सामने आया। यहां एक दलित दूल्हे की बारात पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच निकाली गई। इस दौरान बारातियों से ज्यादा पुलिसकर्मी नजर आए क्योंकि दुल्हन के परिवार ने प्रशासन से संपर्क कर आशंका जताई थी कि ऊंची जातियों द्वारा घोड़े पर सवार बारात का विरोध किया जा सकता है, क्योंकि 20 साल पहले घोड़े पर दलित युवक की बारात निकालने को लेकर बवाल हो गया था। इसलिए परिवार वालों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। 20 साल पहले नारायण लाल रेगर की बहन सुनीता की शादी खरवा निवासी दिनेश के साथ हुई थी। उस समय गांव के ही एक प्रभावशाली वर्ग के लोगों ने आपत्ति जताई थी। दिनेश को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया गया। इस मसले पर काफी विवाद गर्मा गया था। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन फिर भी विशेष वर्ग के दबाव में आकर घोड़ी वाला बारात से ही घोड़ी लेकर गायब हो गया था। इसके बाद दलित दूल्हे की बारात पुलिस जीप में निकाली गई थी। यही कारण है कि मंगलवार को नारायण रेगर की बेटी की शादी में पहले की घटना नहीं दोहराई जाए, इसलिए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की ओर से भी एक्शन लिया गया। गांव में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच दलित युवक की बारात घोड़े पर निकाली गई। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। जब बारात निकाली गई तो कई जगह बैरिकेड भी लगाए गए। 20 महिला कांस्टेबलों को भी इस दौरान तैनात किया गया था। पुलिस की मौजूदगी में शादी की सभी रस्में पूरी की गई। इसके बाद गाजे बाजे के साथ दूल्हे की बारात रवाना की गई। इसमें 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल की एक बच्ची के पेट से करीब 1.5 किलो बाल का गुच्छा निकला है। पेट में दर्द की शिकायत लेकर परिजन बच्ची का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे, जहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बच्ची को भर्ती किया गया। बच्ची के पेट का एक्सरे किया गया, जिसमें डॉक्टर्स को कुछ संदिग्ध दिखा। इसके बाद डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन कराया, जिसमें बाल का गुच्छा दिखाई दिया। बच्ची में खून की भी कमी थी, उसे खून भी चढ़ाया गया। इसके बाद पेडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार के नेतृत्व में बच्ची का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से करीब 1.5 किलो के बाल का गुच्छा निकला। इसको लेकर पेडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि पिछले 7 साल से ये बच्ची बाल खा रही थी। ये ट्राइकोटिलोमेनिया नामक मनोरोग की बीमारी है। उन्होंने बताया कि मरीज को मनोरोग के डॉक्टर्स को भी दिखाया जाएगा। ऑपरेशन करने वाली टीम ने चाइल्ड सर्जरी डॉक्टर नरेंद्र, एनेस्थेसिया के डॉक्टर नरेंद्र आदि डॉक्टर की टीम शामिल थे। परिजनों ने बताया कि बच्ची के पेट में कई महीनों से दर्द था, उसे भूख भी नहीं लगती थी, वो खाना खाने पर उल्टी कर देती थी। इसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया गया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। बच्ची के पेट में बाल निकलने की बात सामने आने के बाद से लोग काफी हैरान हो गए। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां बीएससी का छात्र यूट्यूब पर लूट के वीडियोस देखकर एसबीआई बैंक को लूटने चला गया। कानपुर में बीएससी के एक छात्र ने बैंक लूटने के लिए पहले पूरी तैयारी की। करीब 45 दिनों तक वो यूट्यूब पर लूट के 650 से अधिक वीडियोस देखकर चल पड़ा बैंक लूटने। दरअसल छात्र के पिता ने बेटे को कमाने के लिए कहा था। उसके पिता ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद के लिए कुछ करने की नसीहत दी थी, जिसके बाद युवक ने बैंक लूटने की ही प्लानिंग कर ली। कानपुर में शनिवार को सुबह करीब 10 बजे एक युवक साइकिल से घाटमपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पतार ब्रांच के बाहर पहुंच गया। इसके बाद तमंचा, चाकू और सर्जिकल ब्लेड लेकर बैंक के अंदर घुस गया। गार्ड ने जब उसे रोका तो उसने चाकू से गार्ड के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद बैंक के कर्मचारियों ने युवक को बड़ी मुश्किल से काबू करके रस्सी से बांध दिया। इस दौरान बैंक मैनेजर समेत 3 बैंक कर्मी घायल हो गए। घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। पुलिस ने फौरन आरोपी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पकड़े जाने के बाद भी युवक की अकड़ नहीं गई। पूरी अकड़ दिखाते हुए ही वो जेल चला गया। आपको बता दें कि आरोपी का नाम लवीश मिश्रा है और वो बीएससी 3rd ईयर के साथ आईआईटी भी कर रहा है। आरोपी का बड़ा भाई अभय मिश्रा दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसके पिता अवधेश मिश्रा
एक किसान है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की और उसके मोबाइल फोन की जांच की तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। युवक ने पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाने की सोची और वो YouTube पर बैंक लूटने के वीडियो देखने लगा। जांच में पता चला कि पिछले कई दिनों से आरोपी YouTube पर बैंक लूटने के वीडियो देख रहा था। महाकुंभ में कत्थई आंखों वाली एक लड़की रातों रात वायरल हो गई। एक साधारण सी लड़की जो माला बेचती थी रातों रात सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गई। लेकिन इस अचानक मिली लैमलाइट ने उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। ये कहानी है इंदौर के पास महेश्वर की मोनालिसा की। जी हाँ, मोनालिसा यही नाम बताया उसने। महाकुंभ में माला बेचती हुई मोनालिसा की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। उनकी खूबसूरती, मासूमियत और मुस्कुराहट ने लोगों को खूब प्रभावित भी किया और इस तरह रातों रात मोनालिसा सोशल मीडिया पर छा गई। लेकिन अचानक मिली लाइमलाइट ने मोनालिसा की साधारण और सरल जिंदगी को पेचीदा बना दिया। लोग जबरदस्ती उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे और वीडियो बनाने की जिद करने लगे, जिससे वो डरने लगी थी। उसे कई धमकियां भी मिली। हद तो तब हो गई जब लोग उसे उठाकर ले जाने की धमकियां देने लगे, जिसके बाद आखिरकार मोनालिसा ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार भी लगाई थी। उसने बताया था कि वो लोगों की भीड़ से परेशान है और उसे सुरक्षा चाहिए। मोनालिसा का परिवार भी उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। परिवार वाले भी उसे इस तरह अचानक मिली लाइमलाइट से बहुत परेशान हैं, जिस वजह से अब मोनालिसा को महाकुंभ छोड़कर अपने घर वापस जाना पड़ा। एक साधारण सी लड़की जो कुंभ मेले में रोजगार की तलाश में आई थी, जिसे उम्मीद थी कि महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचकर उसे थोड़ी आमदनी होगी, लेकिन लोगों की भीड़ ने उसकी कत्थई आंखों और चेहरे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए जो पागलपन दिखाया, उसने इस लड़की का कुंभ में रहना मुहाल कर दिया। लोग उसके पास माला खरीदने नहीं बल्कि सेल्फी लेने आने लगे। जब किसी ने उससे सवाल किया कि वो कहां से आई है तो उसने बताया कि वो इंदौर की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचकर कुछ पैसे कमाने आई है। हालांकि बाद में ये पता चला कि वो इंदौर के पास महेश्वर की रहने वाली हैं। कुंभ के मेले में ये लड़की अपने परिवार के साथ घूम घूम कर माला बेचने के लिए आई थी। आसपास के लोगों का जय श्री महाकाल कहकर अभिवादन करती इस लड़की की आंखों में ना जाने कौन सा आकर्षण था कि लाखों की भीड़ इसकी तरफ आकर्षित हुई। लेकिन इसी आकर्षण की वजह से इसे कुंभ का मेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि फिलहाल इसने किन्नर अखाड़े में शरण ले रखी है। खबर है कि अब देखते ही देखते मोनालिसा का चेहरा हर तरफ इतना चर्चा का विषय बन गया है कि मोनालिसा की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच मशहूर फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा की नजर भी उनके ऊपर पड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी आगामी फिल्म के लिए लीड रोल का ऑफर दिया है। फिल्म का नाम डायरी ऑफ मणिपुर बताया जा रहा है, जिसमें मोनालिसा को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना जा सकता है। यहाँ तक कि मोनालिसा को एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिल्म निर्माता ने कहा है कि उन्हें पूरी तरह से एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का ये अवसर मोनालिसा के लिए किसी सपने से कम नहीं है। अगर ये ऑफर साकार होता है तो मोनालिसा का बॉलीवुड करियर एक नई दिशा ले सकता है। मोनालिसा की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उन्हें महाकुंभ में एक स्टार बना दिया है। हालांकि अब वो भीड़ से परेशान हो चुकी है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।